इनिशिएटिव है ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट का, ताकि हम आपके साथ इस दौर में कोविड-19 के दौर में भी आपसे जुड़े रहें। आज के टाइम पर जब सारे के सारे लोग एक दूसरे से अलग होकर रखे हैं, तो आज के टाइम पर आप ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन लर्निंग। आपके स्कूल कॉलेज, क्योंकि आप लोग जनरली जब ये चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम क्यों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, ताकि आप लोग तो पढ़ सकें या फिर दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं बैक बेंचर्स, ताकि अटेंडेंस लग सके। तो यहाँ हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, ना हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टडी के बारे में। तो चीज़ें हैं कैसे किस तरह से काम करती हैं। तो आज हमारा इस जो टॉपिक है सबसे पहला रहेगा फिज़िक्स के बारे में, कि फ़िज़िक्स क्या है, फिज़िक्स हम पढ़ते क्यों हैं और किस तरीके से फिज़िक्स काम करती है। सबसे पहले तो समझते फिज़िक्स है क्या। हमने यहाँ लिखा है फिज़िक्स। अब फिज़िक्स को अगर हम जनरली डिफाइन करें नॉर्मल लैंग्वेज में या किसी और आम आदमी की भाषा में, मान लीजिए आप एक ऐसे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं जिसको कुछ नहीं पता कि फिज़िक्स या फिर और चीज़ें क्या हैं, तो फिज़िक्स जनरली है नेचर, यानी कि हमारे यूनिवर्स में कुछ भी है तो फिज़िक्स है। आपका चलना, सुबह से दिन से रात, रात से शाम कन्वर्ट होना, उसके बाद लहरों का समुद्र में उठना, हमारे पास किसी भी हमारे घर तक बिजली पहुंचना, करंट लगना, बादल, बारिश, अर्थक्वेक आना, हर एक चीज़ फिज़िक्स के अंदर काउंट होती है। अब कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे घर आसपास हवा बहती है, वो फिज़िक्स का पार्ट है। एक लहर उठी समुद्र में, वो फिज़िक्स का पार्ट है। मैं यहाँ चल रहा हूँ, वो फिज़िक्स का पार्ट है। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा, ये फिज़िक्स का पार्ट है। तो हर एक चीज़ में फिज़िक्स डिफाइन की जा सकती है। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि फ़िज़िक्स अगर नेचर है तो हम फिज़िक्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक नेचर या फिर नेचुरल लॉ, मतलब कि हमारे पास फिज़िक्स वो स्टडी है जो नेचर को समझा रही है आपके। आप लिख रहे हैं इस बोर्ड पर, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर हवा एक फिज़िक्स का तरीका है। अब बाकी इसके पीछे क्या लॉज हैं, क्या वर्क करते हैं, हम उसे पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड के मेथड में। तो जनरली फिजिक्स क्या है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड क्या है? हमारे आसपास रहने वाली कोई भी चीज़, लाइट, फैन, हवा, कुछ भी जो फिजिक्स में डिफाइन होती है। अब ये अलग बात है कि हम अलग चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर वो अलग अलग वास्ट टॉपिक बन जाते हैं। लाइट है, जनरल लाइट है, लाइट के बारे में हम सभी जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट, ये साइंस है। जब हम उसी साइंस को एक कन्वर्ट करते हैं दूसरे टॉपिक में, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। जब वो लाइट, हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइट, कि लाइट चल कैसे रही है, लाइट मूव कैसे हो रही है, लाइट पैदा क्यों हो रही है, तो वो है हमारे पास फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमें जानना है। तो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी, डे नाइट, टाइडल वेव मतलब कि जो समुद्र में लहरें उठती हैं वो। अब बाकी चीज़ें, जाके दिन हो रही है, रात हो रही है, टाइडल वेव, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आ रही हैं। अब इस फिजिक्स को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं आपकी 11th क्लास के हिसाब से या फिर आपके 12th क्लास के हिसाब से। तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, वो वास्ट होती जाती हैं। आप 10th तक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे साइंस, हमने साइंस को फर्दर सब डिवाइड कर दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, अलग अलग चीज़ों में। तो उसके बाद मेरे पास टॉपिक आता है वो है फिजिक्स। अब फिजिक्स का क्या है कि फर्दर सब डिवाइड होता है, फिजिक्स फर्दर सब डिवाइड होता है दो अलग अलग पार्ट्स में। पहला पार्ट क्लासिकल, दूसरा मॉडर्न। क्लासिकल जो आपको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ डील करे, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो आंखों से देख सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आंखों से देख सकते हैं, फुटबॉल, सूरज, धरती, पंखा, लाइट, ये सब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ डील करता है मॉडर्न फिजिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब हल्का बड़ा, बड़ा नहीं पर हल्का बड़ा, जैसे ये कुर्सी रखी है मेरे सामने या ये बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर है, सब मैक्रो वर्ल्ड की चीज़ें हैं। अब माइक्रो वर्ल्ड क्या है, आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है। हर एक चीज़, मेरी बॉडी, ये बोर्ड, ये मार्कर, जिस चीज़ से रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है। एटम्स के अपने अपने सब फर्दर सब डिवाइड करते हैं उन चीज़ों को, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में।
जब हम उनकी बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें, माइन्यूट लेवल पे, अगर मैं ऐसे ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो इससे भी छोटी, वो है माइक्रोस्कोपिक। हम उसकी डील बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। अब क्लासिकल फिजिक्स डील कैसे करती है? सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स फर्दर सब डिवाइड होती है 4 पार्ट्स में। पहला मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या है? मैकेनिक्स का मतलब हो गया मोशन। मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, ये मार्कर मैंने यहाँ रखा है, मैं इस मार्कर को यहाँ रख से यहाँ लेकर गया हूँ, यह है मैकेनिक्स। किसी भी मूवमेंट के साथ डील करना, वो है मैकेनिक्स। मेरा थ्रो करना किसी चीज़ को, अगर मैं मार्कर फेंकूँ या फिर मेरा मार्कर मूव कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ, सब मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिकली है मोशन। जो हम मोशन के साथ डील करते हैं, हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। मेरा चलना, मेरा धक्का मारना, मेरा फेंकना, इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? पुल, पुश, मूवमेंट, किसी भी टाइप की मूवमेंट हम मैकेनिक्स में डील करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है इसके बाद? मैकेनिक्स के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये बार लिख लेते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली 2 वर्ड से बना है, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स डील किससे करता है? थर्मो से समझते हैं थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। अब मान लो आपको बुखार है, तब कैसे मेजर करोगे आपको बुखार है? थर्मामीटर की यूज़ से। अब थर्मामीटर जो वर्क करता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मेरा एक, जब हम थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली मान लो स्टडी करें थर्मोडायनेमिक्स की, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स, बाकी अभी सब भूल जाते बोर्ड पे क्या लिखा है, कुछ सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हम। जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम डिफाइन करते हैं एक सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग, हम जिस चीज़ को एकदम फोकस पे रख रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर हमारा पूरा फोकस है, वो है सिस्टम। और जो सिस्टम, उस सिस्टम के अलावा कुछ भी और, वो हमारा है सराउंडिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप अपने घर में अगर आप पानी उबालने रख दो, आप गैस ऑन करो, पानी उबालने के लिए पतीले में पानी रख दो। जब आप पानी उबाल रहे हो तो आप क्या देखते हो कि पानी उबल रहा है, तो आपका ध्यान कहाँ पर है? पूरा के पूरा उस गैस के ऊपर जो पानी का अंदर पतीला रखा है, पतीले के अंदर जो पानी रखा है, तो हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। बाहर जो मेरा ये सिस्टम है, इसके बाहर मतलब मेरे किचन के अंदर चूहा भागा, कॉकरोच चला या फिर हवा बह रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ पानी गर्म हो रहा है, मुझे उससे मतलब है। तो इसमें हम बात करते हैं सिर्फ सिस्टम की। सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उससे हमें कोई नीड नहीं होती। बाकी और चीज़ें से फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि सराउंडिंग हमारे सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। मान लो आपकी गैस जल रही है, आपको पानी गर्म हो रहा है, साथ ही साथ अगर मैं उस गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी मिला दूँ, ठंडे पानी को मिलाते ही जैसे मैं ठंडा पानी वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो मेरा क्या फ़ायदा उस पानी को गर्म करने का? तो कुछ एडिशन या कुछ रिमूवल उस सिस्टम से। इस सारी स्टडी को हम पढ़ते थर्मोडायनेमिक्स में। फिर समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ थी। थर्मो यानी कि हीट, और डायनेमिक्स यानी कि मूवमेंट। डायनेमिक, अब किसी को कहते हैं इसकी डायनेमिक पर्सनैलिटी है। और वो डायनेमिक पर्सनैलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये जो पर्सन है, इसके पास अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं जो हमें पसंद आ रहे हैं। उसकी लुक्स अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो इसे कहते हैं डायनेमिक्स। अब डायनेमिक को अगर हम अप्लाई करें साइंस या फिजिक्स में, तो उसका मतलब होता है मूवमेंट। एज बिकॉज मैकेनिक्स की बात में मूवमेंट कर रहे हैं, अब डायनेमिक का मतलब भी मूवमेंट होता है। तो मैकेनिक्स में एक ऑब्जेक्ट को रख करके हम उसकी मूवमेंट की बात करते हैं, बट डायनेमिक, थर्मोडायनेमिक डायनेमिक्स में जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ पार्टिकल की या फिर सिर्फ सिस्टम की करते हैं। बाकी हमें मतलब नहीं है बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, हमें सिर्फ मतलब है अपने सिस्टम से। इसके बाद मैकेनिक्स हमने पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया। इसका तीसरा पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पहला इलेक्ट्रो,
सेकंड मैग्नेटिज्म। अब कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी, और जहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी वहाँ मैं करंट इंड्यूस कर सकता हूँ, मैं करंट बना सकता हूँ। तो चीज़ क्या है कि आप करंट और इलेक्ट्रिसिटी करंट और मैग्नेटिज्म, इन तीनों चीज़ों को या फिर इन दोनों चीज़ों को, जो करंट और मैग्नेटिज्म है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। मेरे पास एक तार है, तार के अंदर बिजली बह रही है। आपने अपने घरों में देखा होगा कई बार कि लोग कहते हैं कि आप तार को मत छुओ, आप चिपक जाओगे। ऐसा क्यों? कि जैसे आप उसको टच करते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के साथ वर्क करना शुरू कर देती है, जो आपको उसके साथ अट्रैक्ट करती है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ मैग्नेटिज्म होगा। अब जहाँ मैग्नेटिज्म होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे हम, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। इसके बाद इसका फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लिख लेते हैं इसमें, पहले मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ इसको, जगह निकल से हमारे बोर्ड। क्लासिकल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना ना आप देख सकते हो ना किसी चीज़ को महसूस कर सकते हो। जस्ट इमेजिन करो आपके घर में लाइट चली जाए, इन्वर्टर नहीं है, सारे बल्ब फूट गए, अंधेरा हो गया पूरा, इस वर्ल्ड को देख नहीं पाओगे। सेम चीज़ हमारे पास, हम डील करते हैं ऑप्टिक्स में। फोर्थ और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स डिफाइन होता है वर्ड लाइट से। लाइट यानी जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सुनना साउंड एयर का काम है, पर जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पे इस कमरे में मैं लाइट बंद कर दूँ, ना आप मुझे देख पाओगे ना रिकॉर्डिंग हो पाएगी। एक सिंपल सी थ्योरी क्या कहती है कि जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर आप देख नहीं सकते। एक ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक एक लाइट सोर्स से लाइट ना निकले, मान लो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है, वहाँ से लाइट आ रही है, मेरी बॉडी पे टकरा करके उस कैमरे की तरफ जा रही है, इस वजह से रिकॉर्ड हो पा रहा है वीडियो। अगर वो लाइट यहाँ तक ना पहुँचे या फिर यहाँ से टकराए ना, डिफ्रैक्ट हो जाए, मतलब अलग अलग दूसरी दिशाओं में चली जाए, सामने ना जाए कैमरे पे, तो क्या होगा? आप देख नहीं पाओगे, मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सेम चीज़ हम डील करते हैं ऑप्टिक्स के साथ। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लाइट पार्टिकल्स के तौर पर मूव करती है, लाइट वेव के तौर पर मूव करती है। अब मैं यहाँ पे अपनी ही बात को दो बार मैंने गलत किया। मैं कह रहा हूँ लाइट पार्टिकल के तौर पे मूव करती है, और फिर मैं कह रहा हूँ लाइट वेव के तौर पे मूव करती है। अब इस चीज़ के ऊपर करीब करीब 40 से 50 साल तक बहस चलती रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी थ्योरी आने से पहले उसका खंडन किया जाता है, मतलब कि उसको डिनाई कर दिया जाता है कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पहले हम क्या कहते हैं, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करती है, तो पार्टिकल थ्योरी आती है वहाँ पर लाइट की। बट जब हम बात करते हैं कि लाइट कंटिन्यूअसली वेव मूव करती है, एकदम कंटिन्यूअसली, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। जब पार्टिकल की बात करते हैं तो एक पार्टिकल से टकराई, फिर स्टॉप, फिर सेकंड पार्टिकल मूव हुआ, फिर स्टॉप, फिर सेकंड पार्टिकल मूव हुआ, फिर स्टॉप, तो यहाँ रुकी चीज़ें। बट फिर चीज़ें आती है वेव की, वहाँ लाइट कंटिन्यूअस मूव कर रही है, तो ये जो लाइट है बस कंटिन्यूअस मूवमेंट है, तो वो बन जाती है वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी और यहाँ पर पार्टिकल थ्योरी दोनों आपस में टकराती हैं, और तीसरी बात क्या निकल के आती है कि मेरी लाइट पार्टिकल के तौर पे भी मूव करती है और वेव के तौर पे भी मूव करती है। तो हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी लाइट जब मूव कर रही है वो पार्टिकल के तौर पे मूव कर रही है या वेव के तौर पे मूव कर रही है। लाइट दोनों नेचर शो करती है, इसकी हम पढ़ेंगे स्टडी। आपकी 12th क्लास का टॉपिक है ऑप्टिक्स। 11th में थोड़ा बहुत शायद CBSE ने इस बार ऐड किया है, तो उसको हम देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास मैंने लिखा था, फिर इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। क्लासिकल की हमने बात कर ली थी, 4 टॉपिक आए उसके अंदर। तो हम बात करते हैं मॉडर्न की। अब बात है कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है। मॉडर्न फिजिक्स जनरली क्या कहती है, मॉडर्न फिजिक्स डील करती है उन चीज़ों के साथ जैसे कि कम्युनिकेशन। मेरी आपसे बात हो पा रही है क्योंकि मैंने ये चीज़ नेट पे अपलोड की और आप वहाँ से देख रहे हो। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के वेव्स मूव करते हैं, तो हम वो बात करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्वांटम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
क्वांटम मैकेनिक्स। ऑब्वियस सी बात है, आप में से कई सारे व्यूअर्स यहाँ पर एवेंजर्स के या फिर और सारी चीज़ों के फैन रहे होंगे जिन्होंने टाइम ट्रैवल मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि टाइम को ऐसा कर दे, टाइम को ऐसा कर दे, तो क्या चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ें, मेरे टाइम की मूवमेंट, मेरे पास अलग सी एक मूवमेंट क्रिएट हो जाती है, एक क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ डील करता है। जस्ट इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पर फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता। मैं अगर वहाँ पे किक मारूँ और मेरी चीज़ घूमने लगे, जस्ट इमेजिन किक मार रहा हूँ, आगे जानी चाहिए थी पर वो घूम रही है, किस वजह से? कि वहाँ पे फिजिकल लॉ काम नहीं कर रहे, क्लासिकल चीज़ें काम नहीं करती, तो हम वहाँ अप्लाई करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास रहेगा। ऑब्वियस सी बात, 11th 12th में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं है ये वर्जन, बट आपके पास ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इससे आप सिर्फ ये रिलेट नहीं करते कि सिर्फ टाइम टेबल या और बाकी सारी चीज़ें, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। एक अलग सी दुनिया जहाँ पे फिजिक्स से लॉ काम नहीं करते। जस्ट इमेजिन, हम क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि फिजिक्स नेचर के साथ डील करती है, जो नेचर नेचुरल लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को गवर्न करती है, मतलब कि फिजिकल लॉज चलाती है। हमारा दिन रात होना, पानी का बहना, हवा चलना, लाइट आना, हर एक चीज़ जो गवर्न करती है फिजिक्स, वो भी वहाँ काम नहीं कर रही, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं आज के लिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इनके बारे में। हमारा जो अगला चैप्टर या टॉपिक रहेगा वो रहेगा 11th क्लास के लिए, जो हम पढ़ेंगे उसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स या फिर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। हमने यहाँ पढ़ लिया फिजिक्स क्या होती है, सौदामन करती है, अब पढ़ेंगे हम फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड क्या है और बाकी सारी चीज़ें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, आपको उससे इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक, ऐसा चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हम एक एक टॉपिक को एकदम इम्पोर्टेंट और मेन पार्ट के साथ आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, जस्ट आप कमेंट में डाल दें, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई हम देंगे। आपका कोई डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई और टॉपिक जो आपको पसंद समझ में आता है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जस्ट उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें, बाकी वो हम पे छोड़ दीजिए। आपके हर एक पर्सन का कमेंट का रिप्लाई हम देंगे और सारे आंसर्स भी देंगे। और आपको अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, हमने उस टॉपिक को यहाँ छोड़ दिया है, तो आप कमेंट में डालें। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।